सब कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना आरंभ के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। पतरस की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 13 से। आइए देखते हैं। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालक के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन से पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जिसमें परमेश्वर का दास जो पतरस है वह कह रहा है हे मेरे भाइयों, तुम क्या करो, अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर सचेत हो जाओ। कहता है कि पवित्रता का जीवन जीने के लिए, किस बात के लिए कहता है? पवित्रता का जीवन जीने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए कहता है कि तुम अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध लो, यानी अपनी अपनी बुद्धि को सही कर लो और सचेत हो जाओ, और सचेत होकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कहता है यीशु मसीह जब आज के 2000 साल पहले इस संसार में आया था, उसने अपने आने की बातें अपने चेलों के सामने प्रकट किया था। तो उसी बात को कह रहा है कि हे मेरे लोगों, तुम सचेत हो जाओ और उस अनुग्रह की आशा रखो कि जब अंत के समय में यीशु मसीह बादलों से उतरेगा, प्रकट होगा, तो उस समय क्या करेगा? अपने चुने हुए लोगों के ऊपर अपना अनुग्रह प्रकट करेगा। तो वचन कहता है कि तुम सचेत हो जाओ और अपनी बुद्धि को सही कर लो और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कहता है कि उस अनुग्रह की, जो अनुग्रह अंत के समय में जब यीशु मसीह आएगा, आने के बाद जो तुम्हें मिलने वाला है, वो आएगा तो कैसा अनुग्रह करेगा कि वह अपने चुने हुए लोगों को क्या करेगा? ग्रहण करेगा और अपने राज्य के लिए उन्हें तैयार करेगा, उन्हें ले जाएगा। कहता है जब वो आएगा तो अपने चुने हुए लोगों को अपनाएगा, अपने साथ स्वर्ग के लिए कर जाएगा। इसीलिए कहता है कि तुम उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। कहता है कि आज्ञाकारी बालक के समान, कहता है आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। कहता है कि जो एक आज्ञाकारी बालक है, जब वो अज्ञानता में रहता है और अज्ञानता में रहने के बाद जो वह जीवन जीता है या जो काम करता है, वह मनमानी काम करता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता, वह अनजान होता है, अनभिज्ञ होता है। इसलिए जो जी में आता है वह करता है। लेकिन जब वह आज्ञाकारी बन जाता है, जब उसे अच्छे और बुरे की पहचान दे दी जाती है, तब वह क्या करता है कि जिस बात को मना कर दिया जाता है वो एक आज्ञाकारी बालक के समान मानता है, उन बातों को सुनता है और मानता है। ठीक उसी प्रकार कह रहा है कि तुम उस आज्ञाकारी बालक के समान बनो कि जब आज्ञा पाने के बाद वह क्या करता है कि आज्ञाओं के अनुसार वह करता है, क्योंकि जब तक आज्ञा नहीं मिली होती है तब उसके पहले वह अपनी मनमानी काम करता है। तो कहता है कि उस आज्ञाकारी बालक के समान, अज्ञानता के समय की अभिलाषाओं के समान अपने आप को मत बनाओ,
क्योंकि आज्ञाकारी होने के बाद वो जैसा स्वभाव, जैसा चाल चलन रखता है, कहता है तुम अपने आप को वैसा बनाओ, तुम आज्ञाकारी बन जाओ। कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बन जाओ, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला कैसा है? पवित्र है। तो कहता है तुम भी क्या करो, उस बुलाने वाले के समान पवित्र बनो, क्योंकि लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में कि तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य की संतान, तुम क्या करो? पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए कहता है पुरानी अभिलाषाओं के समान हमें नहीं बनने के लिए, हमें नए तरीके से जीवन जीने के लिए वह कहता है, जैसा परमेश्वर की इच्छा, जैसा परमेश्वर का इच्छा है, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, वैसा हमें जीवन जीने के लिए वह कहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें मन से, वचन से, कर्मों से पवित्र बनना है, क्योंकि जब हम मन से, कर्मों से पवित्र बनकर हम पवित्रता के मार्ग में बने रहेंगे, अवश्य कि स्वर्ग का परमेश्वर अपना अनुग्रह करेगा और हमें जीवन की आशीष देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करें, पूरे विश्वास में भर जाइए। मैं सबके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत की आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि की मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र हाथों को बढ़ा करके शरीर को स्पर्श कर। जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के शरीर को स्पर्श कर, इनके शरीर में जितने भी दुख, तकलीफ, बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा की हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। हे प्रभु, इनके शरीर पर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव, प्रकोप नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते अलौकिक काम करने वाला तू परमेश्वर, अपने भारी आशीषों के द्वारा ढाप मेरे प्रभु, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। हे मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा गया कि यदि मनुष्य राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, उस पेड़ से कदे दरिया में लग जा, पेड़ भी बात मान लेगा। परमेश्वर राई के दाने के बराबर के विश्वास को बढ़ाने के लिए भली भांति चंगा करने वाला परमेश्वर, हे प्रभु, इनके शरीर का इलाज कर मेरे प्रभु, ताकि इन सबके शरीर में जितने भी प्रॉब्लम है सब नष्ट होने पाए। ये शरीर में जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, सब खत्म होने पाए। टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टे, दस्त की बीमारी, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज की इलिया नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे, सफेद दाग नष्ट हो, पीलिया, एसिनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। जिसके पास संतान है, निसंतान की आशीष मिले। ये परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं कि गर्भ के सारे बंधन टूटे। जितने लोग इस प्रार्थना में सम्मिलित है प्रभु, आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए सामर्थ्य की प्रार्थना बनकर उतरे, ताकि हर एक के जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां हो, हर एक के जीवन में बड़े बड़े अद्भुत काम होने पाए। प्रभु छू ले, स्पर्श कर मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, क्योंकि वचन कहता विश्वास करने वाला लज्जित नहीं होता। जैसे तूने मार्था से कहा, मार्था विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मार्था ने विश्वास रखा और तूने उसके भाई लाजर के जीवन में चमत्कार कर दिया। हाँ मेरे प्रभु, उसी प्रकार हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उसी प्रकार हे परमेश्वर, जैसा हम प्रार्थना करते पिता, जितना ये लोग जैसे विश्वास रखते प्रभु, ठीक इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में हो जाने दे, क्योंकि ये सब के सब तेरे चुने हुए लोग हैं। जैसा वचन में तू कहता है कि देख, तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना, चुनकर नियुक्ति किया कि तुम फल और तुम्हारा फल तुम्हें बना रहे। प्रार्थना करता जिस प्रकार है परमेश्वर तूने चुना है, इन्हें फलवंत कर, ताकि इनका फल इनके भीतर बना रहने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करने वाला प्रभु, उसके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पर चलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, जो नौकरी की तलाश में नौकरी दे, जो रोजगार की तलाश में रोजगार दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, जिसके पास घर नहीं उसे घर दे, चलने का साधन नहीं चलने का साधन दे। हो महान परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि मनुष्य यदि राई के दाने के बराबर विश्वास रखे, पेड़ से कदे दरिया में, पेड़ भी बात मान लेगा। प्रभु प्रार्थना करता हूँ कि उस राई के दाने के बराबर उनके विश्वास को बढ़ाने के लिए प्रभु आज इनके जीवन में बड़ा चमत्कार होने दे। शरीर में जितने दुख है, तकलीफ है, पीड़ा, परेशानियां, घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां, रोजी रोजगार की परेशानियां, सब खत्म होने पाए। शैतान के बंधन टूटने पाए, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा शरीर छोड़े निकल जाए। जितने तेरे सेवकाई में बढ़ना चाहते प्रभु, प्रार्थना करते स्वर्ग को खोल और स्वर्ग की आत्मा उतरने दे, ताकि हे परमेश्वर सब के सब आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाए गए चलने वाले बने। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते
तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे हो। इन्हें आत्मिक ज्ञान, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक दान, आत्मिक वरदानों से भर, ताकि ये आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने वाले बने। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते ईश्वर राजा तेरे नाम में इनके लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं। आमेन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।